नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका नए एपिसोड में। आज की हमारी किताब है द बी वॉट यू आर। बी वॉट यू आर को लिखा है अभिनंदन अस्थाना ने, जो कि बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर हैं तथा साथ ही साथ देश की अग्रणी आईटी कंपनीज में कार्य कर रहे हैं और कर चुके हैं। अभिनंदन अपने इन लंबे एक्सपीरियंसेस को इस किताब के माध्यम से लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश किए हैं, जो इन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तथा वहां पे होने वाले चैलेंजेस को फेस किया और कैसे उस सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई किया। तो आगे बढ़ते हैं, ऑथर हमसे क्या शेयर करते हैं। ऑथर जैसे कि टॉपिक में लिखा है कि द सोल्यूशन लाइज विद इन यू, तो ऑथर हमेशा ये बात बोलते हैं कि आपको अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को ढूंढने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपका सोल्यूशन आपके अंदर है। आप अपने अंदर छुपे हुए उन हिडन ट्रेजर्स को एक्सप्लोर कीजिए और अपने आप अपने आर्ट ऑफ सेल्फ मोटिवेशन को आप पा जाएंगे, जिससे आप काम को डिलीवर करते हैं। इस बात को समझाने की कोशिश की गई है दो सिनेरियो से। सिनेरियो 1, आपका बॉस और आपको ऐसा काम दिया जाता है कि वो काम को करने का इंटरेस्ट आप में है ही नहीं, आप उस काम की करना नहीं चाहते, लेकिन ये काम आपको करना ही है। तो क्या आप उसमें अपना 100% दे पाएंगे? शायद नहीं। वहीं एक अदर सेंस में आपको ऐसा काम मिलता है जिसको करने के लिए आप बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो ऑब्वियसली उस काम को करने के लिए आप अपना 200% देंगे और समय की परवाह बिना किए आप दिलो जान से जुट के वो काम करते हैं। तो ये जो छोटी सी कड़ी है जो इन दोनों सिनेरियो को अलग करती है एक ही सेम काम की, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। एज अ पर्सन आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना जरूरी है काम से 200% एफिशिएंट बनने के लिए। इमोशनल इंटेलिजेंट कम्स फ्रॉम सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन आता कहाँ से है या फिर इसके क्या कंपोनेंट होते हैं? सेल्फ मोटिवेशन आपकी लाइफ में आता है आपका कमिटमेंट उस गोल के प्रति। कमिटमेंट आपको वो दृढ़ता प्रदान करता है कि आप अपने उस गोल के रास्ते में पीछे न हटें, अगर गिरें तो वापस उठ खड़े हो, और ये होती है ऑप्टिमिज्म, उस पॉजिटिविटी उस गोल को अचीव करने की, और साथ ही साथ नए इनिशिएटिव लेते हुए कामयाबी की राह पे चलते जाएं, और जब उस कामयाबी को पाएं तो जरूर से सेलिब्रेट करें। ये बात तो बड़ी इजी लग रही है, लेकिन सच में आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि हम भी सेल्फ मोटिवेटेड है, लेकिन इस सेल्फ मोटिवेशन को इंक्रीज कैसे किया जाए? तो इसको एक्सप्लेन किया गया है इन आगे किए हुए सुझावों से। सबसे पहले जिस चीज के लिए आप गोल अचीव करना चाहते हैं वो गोल स्मार्ट गोल हो, मींस स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो और टाइम बाउंड हो। इस पे और डिटेल्स फर्दर वीडियोस में आपको मिल जाएगी। टेकिंग द राइट लेवल ऑफ रिस्क, और साथ ही साथ उसके लिए आप कैलकुलेटिव रिस्क लें। दोस्तों, आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी कि फीडबैक इज अ ब्रेकफास्ट फॉर अ चैंपियन। एक चैंपियन के लिए फीडबैक ब्रेकफास्ट होती है। आपको मिलने वाले फीडबैक आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको रिफाइन करता है आपके आउटकम को और आपके प्रोसेसेस को। तथा साथ ही साथ जब आप इतने रिफाइन हो जाएं तो आने वाली अपॉर्चुनिटीज के लिए जागरूक रहें। जैसे एक शेर अपने शिकार के लिए वेट करता है, रिफाइन होता है और मौका पड़ने पे अपने शिकार को एंजॉय करता है, तो उसी तरह से आपको एक्टिवली अपने सामने आने वाली अपॉर्चुनिटीज के लिए जागरूक होकर उसे देखते रहना चाहिए। अपने आप को मोटिवेटेड पीपल के साथ अपने समय को बिताना चाहिए, ताकि आप नेगेटिव सिनेरियो में अपने आप को मोटिवेट रख सकें। आपने एक बात और सुनी होगी, काइजन। काइजन एक जापानीज वर्ड है नोन एज कंटिन्यूअस इंप्रूविंग, या फिर आपने स्टीव जॉब्स की उस भाषण को तो सुना ही होगा जिसमें उन्होंने कहा स्टे हंग्री स्टे फुलिश। आगे बढ़ने के लिए अपने आप को क्यूरियस रखना तथा नई नई चीजों के लिए जागरूक रखना बहुत जरूरी होता है, और ये आपको मोटिवेट रखता है अपने करियर के रास्ते। लेकिन कोई भी काम आप बिना अपने आप को समझे और जाने हुए नहीं कर सकते, इसीलिए अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को एक्सप्लोर जरूर करें तथा साथ ही साथ उस के अकॉर्डिंग बनाए हुए गोल से कमिटेड। प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करें। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब काम को टालने की प्रवृत्ति। इसके बारे में हमारी एक डिटेल वीडियो नाउ हैबिट है जो कि इस चैनल में अवेलेबल है। आप उस लंबी सेट ऑफ वीडियोस को जाएं, उसमें आपको बहुत सारी टेक्निक दी गई है कि अपने लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे हटा सकते हैं। इन सब चीजों को हटा करके लोगों की, मोटिवेटेड लोगों की मदद लेते हुए आप
अपने गोल की ओर बढ़ते जाएं। लेकिन दोस्तों, आपने एक बात तो जरूर कहा होगा, मैंने पॉजिटिव 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 और आपको एक यस मैन बनने की बात कही। लेकिन हमेशा यस मैन होना अच्छा भी नहीं होता। कभी कभी लाइफ में ऐसे भी सिनेरियोज होते हैं जब आपको नो कहना होता है। नो जैसे सिनेरियो, जैसे कि आज मैं एक्सरसाइज स्किप कर दूं, इसके लिए आपको नो कहना होगा। या फिर आज मैं ये काम को टाल देता हूं, इसके लिए आपको नो कहना होगा। हमेशा यस इज गुड, बट समटाइम यू हैव टू से नो टू अवॉइड रिस्क। इसी बात को एक्सप्लोर करने की कोशिश किया है। और ये सब चीजें जब आप कैलकुलेटिवली अपने लाइफ में इन्वॉल्व करते हो तो यू विल फाइंड अ हैप्पीनेस इन लाइफ। सो थर्ड हमें हैप्पीनेस के दो पहलू बताता है। एक होता है शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस। शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस वो होती है जो कि आपको इंस्टेंट प्लेजर देती है। जैसे आपको अच्छा खाना मिला, आप हैप्पी हुए। आपने एक अच्छा कॉमेडी शो देखा, एक वीडियो देखी जिसमें आपको प्रफुल्लित कर दिया आपके मन को, ये होती है शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस। या फिर आपको किसी ने गिफ्ट दे दिया, दिस इज नोन एज शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस। बट शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस आपको थोड़े ही समय अंतराल के लिए खुश रह सकता है। वह एक इटर्नल, लॉन्ग टर्म और शाश्वत हैप्पीनेस या आनंद नहीं देता है। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस जो आपको हमेशा हैप्पीनेस देता है या फिर आपको सुबह उठ करके काम पे जाने के लिए मोटिवेट करता है, वो मिलती है आपके मीनिंग, आपकी लाइफ के फुलफिलमेंट से, और तब व्हेन यू नो द पर्पस ऑफ योर लाइफ। और या फिर लॉन्ग लास्टिंग लव फॉर समथिंग और इंस्पिरेशन जो आपको प्रेरणा दे रही है सुबह उठ के जाने की। तो इस बातों को फाइंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, होता क्या है, लेकिन जब हम अपने लाइफ का पर्पस तो मिल जाता है, लेकिन जब हम उस काम पे बढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चिंता, ख्याल या डर आ जाता है। तो ये डर होता क्या है? What is fear? What is failure? Fear एक्चुअली में कुछ नहीं होता। अगर आप सोचिए तो fear को आप टच कर सकते हैं? आप कहेंगे नहीं, fear is just a negative elements। आपका दिमाग एक काम का नेगेटिव आउटकम की इमेज आपके सामने प्रेजेंट करता है, वो होता है फियर। देखिए, फियर और वरी इज गुड समटाइम बिकॉज वरी इट कम्स फ्रॉम इंट्यूशन। फियर को हैंडल करने के दो एलिमेंट आप कर सकते हैं, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, उससे डरें और काम छोड़ के भाग जाएं। बट ये हमारा गोल नहीं है, तो हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी लेने की जरूरत है। फेस एवरीथिंग एंड राइज, उस डर का मुकाबला करें और उससे आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि हमें पता है डर के आगे जीत है। आपको कैसे पता चलेगा कि इस डर आपकी जिंदगी में एंटर कर चुका है या फिर अब आप उस काम को करने से डरने लगे? क्योंकि जनरली अगर आप लोगों को बोलिए आप डर रहे हैं तो बोल के नहीं, हम नहीं डर रहे हैं। बट एक्चुअली में कैसे आपको पता चलेगा कि आप सच में डरना शुरू कर दिए? आपको ये पता चलता है पर्सन जनरली आप उस काम को टालना शुरू कर देते हैं, आप उस काम से हटना शुरू कर देते हैं, आप अपना वरी शो करना शुरू कर देते हैं, आपका बॉडी आपको वरी के सिग्नल्स देना शुरू करते हैं। वो होता है तनाव या फिर अनिच्छा, या फिर आप अपना 100% माइंडफुल स्टेट में नहीं है और आप एक्टिव भी नहीं लग रहे होते हैं जब आपके मन में डर आया होता है। इस डर से हटने के लिए हमें कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो करनी चाहिए? पहली चीज, आस्क क्वेश्चंस इन योर माइंड, रिवर्ट बैक। अच्छा ठीक है, ये हुआ तो क्या होगा? आस्क व्हाई वरी, आस्क 5W क्वेश्चंस। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? बुरा से बुरा हुआ तो क्या होगा? उस चीजों के प्रति अपने इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करें और साथ ही साथ अपने पर्सपेक्टिव को क्लियर करते जाएं। अपने लाइफ में पहले आई हुई असफलताओं के अनुभव को कलेक्ट करके उसका सॉल्यूशन फाइंड करें और अपना बेस्ट देते जाएं। साथ ही साथ इसको डर के आगे जीत को अपने लाइफ का पार्ट बना ले। इस तरीके से अगर आप करते जाएंगे तो यू कैन डीकोड योर लाइफ एंड द हैप्पीनेस ऑफ अ लाइफ। देखिए दोस्तों, डर और उससे आने वाले आनंद इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। इसको पकड़ के मत रखिए अपनी जिंदगी में और एंजॉय करते जाइए इस रोलर कोस्टर लाइफ। इस डर और उससे आने वाली हैप्पीनेस, उससे ओवरकम को मिल करके जुल करके जीते रहने की आर्ट ऑफ लिविंग लाइफ है। सो एट लास्ट आई विल से दैट कि अपने पर्पस को क्लियर करिए, अपने गोल्स की ओर फोकस्ड रहिए, लाइफ में लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और फुलफिलिंग को एक्सेप्ट करते जाइए और अपने अंदर छुपे हुए उन ट्रेजर्स ऑफ सेल्फ मोटिवेशन को एक्सप्लोर करते जाइए। और ये इन सब चीजों का एक्सेप्ट करके यू कैन कंट्रोल योर होल लाइफ एंड यू कैन एंजॉय विद योर लाइफ। सो आई विल से बी व्हाट यू आर एंड लिव योर लाइफ फुलफिलिंग एंड पर्पसफुली। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।